गलत यूपी सरकार पर बसपा के सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मायावती का कहना है महिला उत्पीड़न की घटनाओं की निंदा की जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी मायावती ने की है। यूपी में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हाथरस की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। मौजूदा सरकार में हर वर्ग के लोग दुखी हैं। पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक रहा। ये जंगल राज नहीं तो क्या है। मायावती की तरफ से तमाम बातों को कहा गया। बसपा पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश को संभालने में नाकाम है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मायावती की तरफ से तमाम बातों को कहा गया। तो बीजेपी को आरएसएस के शिकंजे से निकलना होगा, मायावती का कहना। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी योगी को हटाकर अच्छा सीएम बनाए, बीजेपी किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए। तो जिस तरीके से लगातार रेप की वारदातें सामने आ रही हैं और सीधा सीधा राजनीतिक दल अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो सरकार सवालों के घेरे में है। तमाम सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर पुलिस के कार्यशैली के ऊपर और साथ में सरकार के ऊपर भी, कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर ये बात कही जा रही थी कि कानून व्यवस्था मजबूत है, सुदृढ़ करने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है। एक साथ इतनी सारी वारदातें गैंगरेप की और उसमें जिस तरीके से कार्यशैली सामने आई है पुलिस को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि ठीक ढंग से यहाँ पर जांच नहीं हो रही है, तो सभी यहाँ पर राजनीतिक दल सीधा निशाना साध रहे हैं सरकार के ऊपर। और अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। तो यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यूपी में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इस तरह के बयान मायावती ने दिए हैं। तो हाथरस की घटना ने देश को हिला दिया है और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मौजूदा सरकार में हर वर्ग के लोग दुखी हैं। पुलिस का रवैया बेहद शर्मनाक है। इस तरह की बातें मायावती ने की हैं। तो हाथरस की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। मायावती की तरफ से कहा गया बैठे बिठाए विपक्ष को ये मुद्दा मिल चुका है और देखा जाए तो ग्राउंड पर स्थिति भी ऐसी है कि सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। यूपी के पुलिस चौतरफा घिरती नजर आ रही है। सबसे पहले क्राइम का होना बड़ा सवाल। दूसरे जो बड़े सवाल हैं वो ये है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। किसी भी क्राइम को कैसे डील करना चाहिए, कैसे आरोपियों तक पहुंचना चाहिए, इसको शायद यूपी पुलिस भूल चुकी है। तमाम इथिक्स को भूल चुकी है। पहले मामलों को हल्की धाराओं में दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद जब प्रेशर बनता है तो फिर उसको संगीन धाराओं में दर्ज किया जाता है। कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश भी करती है यूपी पुलिस। ये कई बार, कई मर्तबा, कई केसेस में देखा गया। अभी हाथरस में जो मामला सामने आया उसमें भी कुछ ऐसा ही था। इसके बाद बलरामपुर के मामले में भी देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। और आगरा के फतेहपुर सीकरी में भी गैंगरेप की एक तस्वीर सामने आई है, एक मामला सामने आया। तो लगातार बढ़ते ये मामले और दूसरी तरफ पुलिस के हाथ खाली सीधे तौर पर इसलिए कहे जा सकते हैं कि भले ही आरोपी हाथ हों, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। और बिल्कुल तुषार, इस रवैये से अपराधी भी बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें बलरामपुर में कि खुद अपराधियों ने घर भेजा है पीड़िता को, उसके बाद आगरा के फतेहपुर सीकरी से जो मामला है वहां पर भी बाइक पर छोड़ के गए हैं। तो अपराधियों में भी डर नहीं है कानून का। उनको भी पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो किस तरह से होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ही जो एफआईआर या मामला दर्ज किया जाता है उसमें सिर्फ छेड़खानी का आरोप दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब प्रेशर बनता है, जैसे कि तुषार ने कहा, उसके बाद ये सामने आता है कि हाँ गैंगरेप हुआ है, मेडिकल कराया जाएगा, आगे जांच फिर ठीक से की जाती है। लेकिन उससे पहले टाल मटोल किया जाता है कि मामला दब जाए।